हर हर महादेव। आप सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम करती हूँ, अपने शिव गुरु महेश्वर को प्रणाम करती हूँ। चलिए, आज का जिज्ञासा है, हम साहेब भैया का जन्मदिन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। साहेब श्री हरिनारायण भैया का जन्म कब और कहाँ हुआ था, उनके माता पिता का नाम क्या था, इसी के बारे में आज हम सभी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी गुरु भाई बहन से एक बात करना चाहती हूँ। देखिए, यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। देखिए, हम लोग मूवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, उतना टाइम दे देते हैं, लेकिन अच्छी बातें यदि हमको कहीं से भी सुनने को मिले, हम लोग शिव महादेव की बात करते हैं तो महादेव तो हम सभी के हैं, हम लोग का सांसों में महादेव बसे हुए हैं। तो हम अपने महादेव गुरु की बात सुन के क्यों इग्नोर करेंगे। तो वीडियो को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, किसी का भी वीडियो हो और महादेव की बात है, हमको अच्छा लगेगा तो थोड़ा देर सुनेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिख देंगे। क्योंकि हर हर महादेव जितना बार हम लिखते हैं, हमारा महादेव दुख दर्द हर लेते हैं। इसीलिए हम लोग हर हर महादेव बोलते भी हैं और कमेंट में लिख दीजिएगा। चलिए, चर्चा की ओर चलती हूँ। साहेब श्री का जन्म सिवान जिले के अमौली नामक गांव में हुआ था। 1948 ईस्वी में साहेब भैया का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ सिंह और माता का नाम राधा सिन्हा था। वो प्रथम पुत्र के रूप में भैया अपने माता पिता के पास उनका जन्म हुआ और सबसे बड़े हैं वो अपने भाई बहन में। और देखिए, जब भैया का जन्म हुआ तो भैया का जो चेहरा था वो सूरज के समान था, तेज। सब लोग देख रहा था, अरे बच्चा कितना सुंदर हुआ है। सुबह के 8 बजे भैया का जन्म हुआ और देखिए, भैया का जैसे ही जन्म हुआ सारा लोग रोने लगा। क्यों रोने लगा? क्योंकि भैया नहीं रो रहे थे। भैया बहुत सुंदर बुक में लिखे हैं कि जब मैं हंसा तो दुनिया रोया और जब दुनिया रोया तब हम हंसे। वही हाल भैया ने बहुत सुंदर एक करके दिखाया कि जब भैया उस समय जन्म हुआ नहीं रोए तो सारा दुनिया यानी पूरा परिवार उनका रोने लगा कि बच्चा मरा हुआ हुआ। जब ये भैया देखे कि सारा लोग रो रहा है तो भैया को लगा कि अब तो हमको रोना ही पड़ेगा, अगर हम नहीं रोएंगे तो ये लोग चुप नहीं होगा। तब भैया रोना स्टार्ट किए। जब साहेब भैया रोने लगे तो सारा लोग चुप हो गया। कितना सुंदर बात है ना। भैया अभी बुक में लिखे हैं ये चीज़ अपना शिष्य अनुभूति में। तो भैया ऐसे मतलब जब रोने लगे तो सारा लोग हंसने लगा। और देखिए, भैया बोले जब भैया का शरीर छूटा तो भैया तो खुश थे। भैया बोल दिए थे पहले ही कि अब लास्ट संगोष्ठी मैं कर रहा हूँ, इसके बाद आप लोग खुद कीजिएगा। मतलब ऐसा कुछ भैया शब्द बोले कि नेक्स्ट बार आप लोग खुद से कीजिएगा। मतलब कोई काम में भैया बता दे कि ठीक है, थोड़ा देर के बाद तो सब आप ही लोग को करना है। ऐसा भैया कुछ वर्ड पहले ही संकेत दे चुके थे। तो भैया को तो सब पता था, वो साधारण बच्चे थोड़े ही न थे, तो शिव के अवतार थे। आए थे दुनिया में शिव जगाने के लिए, सबके अंदर शिव भाव जग जाए। भैया सोचिए, सांसों में महादेव को बसा दिए, महादेव से रिश्ता सभी का जोड़ दिए इस धरती पे आकर के। साहेब भैया का जन्म ही 31 अक्टूबर को है। अभी सामने परसों उनका जन्मदिन है, शुक्रवार के दिन। और इतना सुंदर हम सभी मिल के उनके जन्मदिन के दिन उनको विश करें, हैप्पी बर्थडे भैया को बोले, उनको अपना जो भी है उनको समर्पित करें, फूल हो, माला हो, प्रसाद हो, जो भी हो, क्योंकि वो हम लोग का आध्यात्मिक पिता हैं और गुरु भाई भी हैं। हम सभी को रास्ता दिखाने वाले वही हैं। शिव शिष्य की शिष्यता में मेरे साहेब भैया ने बहुत बड़ा योगदान किया, दुनिया को शिवमय कर दिया। आज हम सभी शिव को सिर्फ पूजा करते थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उनसे रिश्ता भी जोड़ा जा सकता है। लेकिन साहेब श्री हरिंदर भैया ने इस धरती पे आए और सभी के अंदर मन में शिव को बैठा दिए और शिव से रिश्ता ही जोड़ दिए। सोचिए, जब प्रधानमंत्री से किसी का रिश्ता बन जाता है तो सोचिए तो छोटे मोटे मंत्रियों को क्या है, उनसे तो ऐसे ही दोस्ती हो जाएगा, रिश्ता बन जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मेरे रिश्तेदार हैं। और सोचिए, इस जग को चलाने वाला, इस जग को बनाने वाला, इस दुनिया के एक एक चीज़ का रचना करने वाला, उससे मेरे साहेब भैया हम सभी का रिश्ता जोड़ रहे हैं। सोचिए, उससे रिश्ता जोड़ने का सौभाग्य मिलता है। जो हम सभी किसी को बताते हैं कि आप महादेव शिव को अपना गुरु बना लीजिए, तो लोग नहीं समझता है। जो समझता है वो तुरंत कहता है हाँ दीदी
मेरा नामों का घोषणा कर दीजिए। लेकिन जो नहीं समझता है वो सोचता है नहीं नहीं हमको गुरु बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो नादान बच्चा है, उनको नहीं समझ है कि महादेव गुरु यानी ये सृष्टि के रचयिता को गुरु बनाने का सौभाग्य मिल रहा है हम सभी का। हम सभी के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे शिव गुरु हैं। देखिए कितना सुंदर ये चीज़ है कि हमारे गुरु शिव हैं, आपके भी दीदी हो सकते हैं। आप भी शिव को अपना गुरु बनाइए, आपके भी गुरु शिव हो जाएंगे। हम सभी को बताने का सौभाग्य मिला है। नहीं तो देखिए कितना लोग शिव को गुरु बनाए, 108 की 112 ऐसे ऋषि लोग शिव को गुरु बनाए हैं, लेकिन वो किसी को बताए नहीं। क्यों नहीं बताए? क्योंकि वो लोग का आदेश नहीं मिला। ये आदेश साहेब भैया को मिला है कि तुम भी शिव को गुरु बनाए हो, औरों को बताओ कि और लोग भी शिव को गुरु बनाए। कि इतना सा चीज़ मिला हम सभी को बांटने के लिए। सभी का सौभाग्य है कि गुरु का काम करने का मौका मिल रहा है। तो देखिए कितना सुंदर भैया का जन्मदिन आ रहा है, हम सभी उनको याद कर रहे हैं कि इस धरती पे इतना सुंदर आए। जो घर वाले तो मनाए ही, शाम को बहुत बड़ा दीपक जला करके उत्सव मनाया गया। उस दिन का दिवाली का दिन था, तो दुनिया मनाया भैया का जन्मदिन। हम लोग क्या मनाएंगे, दुनिया मना रहा है कि 31 अक्टूबर के दिन भैया का जब जन्म हुआ तो सारे जग मतलब कहा जाता है कि दुनिया दुनिया के मतलब देश विदेश सारे लोग दीपावली का उत्सव मनाया जिस दिन मेरे साहेब भैया का जन्म हुआ था। तो इतना सुंदर दिन के भैया आए जो सबके दिलों में उजाला कर दिए। आए तो अमावस्या रात में, उनके जीवन में भैया बोल रहे थे कि मेरे जीवन में अंधेरा था, लेकिन मैं यही सोचा कि मेरे जीवन में अंधेरा रहे तो रहे, लेकिन दुनिया के दिल में उजाला हो जाए, दुनिया के मन में उजाला हो जाए। यही भैया सबके दिलों में, सबके मनों में शिव नामक ज्योत जला दिया कि सभी का ज्योत जल रहा है। सभी का घर कितना सुंदर हो रहा है। आज कितना करोड़ लोग शिव को अपना गुरु बना के अपने जीवन में परिवर्तन कर लिया, ये सबसे बड़ी चीज़ है। चलिए इतना कहते हुए आप सभी भाई मन को प्रणाम करती हूँ। अपने बानी महादेव गुरु के चरणों में कुछ क्षण के लिए विराम करती हूँ।